हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। ना रिसेंटली आपने सुन लिया होगा कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब पे एक बहुत ही विवादित बयान दिया गया। बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने यहाँ पे बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी। उसके बाद अरब वर्ल्ड ने भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पे बाइकआउट करना शुरू कर दिया। कई सारे कैंपेन्स यहाँ पे चलाए गए, हैशटैग बाइकआउट इंडियन प्रोडक्ट के नाम से। इस तरीके से कई सारे कैंपेन आपको देखने को मिलेंगे। और देखो रिसेंटली इस पे कई सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। बीबीसी न्यूज में भी इस आर्टिकल को डिस्कस किया जा रहा है। नुपुर शर्मा, प्रॉफिट मोहम्मद कंट्रोवर्सीज टेस्ट इंडिया इस्लामिक वर्ल्ड टाइज। ना देखो जो ये स्टेटमेंट दी गई है इसके बाद क्या इंडिया और जो अरब वर्ल्ड के रिलेशन है उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा जो कतर है वो यहाँ पे डिमांड भी कर रहा था कि पब्लिक एपोलॉजी करनी चाहिए भारत सरकार को। मतलब भारत सरकार को सबके सामने यहाँ पे माफी मांगनी चाहिए कि हाँ हमारी तरफ से यहाँ पे गलती हुई है, और इस तरीके के स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे नहीं देना चाहिए। वैसे देखो किसी भी धर्म को लेके हमको स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। और देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको अरब वर्ल्ड में पैनिक देखने को मिलेगा, भारत में भी कई जगह यहाँ पे आपको जुलूस देखने को मिलेंगे। रिसेंटली कानपुर में कई सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए। ये आप देख सकते हो जुलूस है मोहम्मदी। कानपुर में रोक के बावजूद निकाला जुलूस और यहाँ पे एफआईआर भी हो गई। और देखो ये सब उसी समय हुआ है जब कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी गई है उसके बाद। और लोग हैं वो यहाँ पे ये डिमांड कर रहे हैं, बेसिकली मुस्लिम सेक्ट के जो लोग हैं वो यहाँ पे ये डिमांड कर रहे हैं कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे इन्होंने गलत स्टेटमेंट दी है। तो आज के समय सिर्फ अरब वर्ल्ड में नहीं, आपको जो इंडिया है उसमें भी आपको कई जगहों पे प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे नुपुर शर्मा के अगेंस्ट में। और देखो ये सब चीजें जब हो रही हैं जब हमारे जो वेंकैया नायडू जो कि वाइस प्रेसिडेंट है भारत के, वो कतर की विजिट पे आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि देखो इस पे इंडिया और कतर के रिलेशन पे आपको उतने इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि जो अरब नेशन है उन्होंने ऑफिशियली यहाँ पे इंडिया को कंडेम किया है कि इस तरीके के जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है वो रिलेशन को हैम्पर कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंडिया है उसको एपोलॉजी करनी चाहिए, मतलब सबके सामने माफी मांगनी चाहिए। और जो ये पूरा इवेंट हुआ है इसके बाद अरब वर्ल्ड ने इंडियन प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने का कैंपेन शुरू कर दिया। तो आप देख सकते हो ये नेहा शर्मा है, इसके अलावा ये जिंदल है। तो दोनों ने ही यहाँ पे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी है, तो इनको टेम्पररी यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा इनको परमानेंटली यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है। तो डिस्कस करेंगे हम इस टॉपिक को। काफी कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोचिंग तो कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप दो वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे नुपुर शर्मा ने कहा क्या है। देखो नुपुर शर्मा एक स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की। अब उन्होंने यहाँ पे टेलीविजन में डिबेट चल रही थी पिछले महीने और उन्होंने एक कॉन्ट्रोवर्शियल यहाँ पे स्टेटमेंट दे दी। इसके अलावा नवीन जिंदल भी थे जो कि मीडिया हेड है पार्टी दिल्ली यूनिट के। उन्होंने भी एक इशू पे यहाँ पे ट्वीट कर दिया, मतलब प्रॉफिट मोहम्मद साहब को यहाँ पे कुछ बोल दिया। उसके बाद जो पूरा मीडिया इसी चीज को यहाँ पे डिस्कस कर रहा है। इनफैक्ट जो अरब नेशन है, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो भी इंडिया को यहाँ पे कंडेम्ड कर रही हैं। हालांकि देखो ये कोई इतने बड़े लीडर है नहीं कि इन्होंने इस तरीके की यहाँ पे स्टेटमेंट दे दी उसके बाद जो रिलेशन है वो यहाँ पे हैम्पर होंगे, ऐसा कुछ हमको देखने को नहीं मिलने वाला। लेकिन जो दोनों लीडर है उन्होंने पब्लिक एपोलॉजी को भी इशू किया है और जो नुपुर शर्मा है उनको सस्पेंड कर दिया है पार्टी ने। इसके अलावा मिस्टर जिंदल को तो सीधे एक्सपेल्ड कर दिया है। और बीजेपी ने क्लियरली यहाँ पे इस चीज को कहा कि हमको किसी भी रिलीजियस पर्सनालिटी को, वो किसी भी धर्म का हो, हमको बिल्कुल भी यहाँ पे इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। इस तरीके के शब्द हमको बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे बोलने चाहिए। और देखो क्लियरली बीजेपी जो इस तरीके की आइडियोलॉजी है उसके अगेंस्ट में ही आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा बीजेपी यहाँ पे ये भी कहती है कि हम इस तरीके के पीपल और इस तरीके की फिलॉसफी को बिल्कुल यहाँ पे प्रमोट नहीं करते। और देखो जब बीजेपी के लीडर ने यहाँ पे स्टेटमेंट दी उसके बाद जो अरब वर्ल्ड है उसने स्ट्रांगली रिएक्ट किया कि होली प्रॉफिट मोहम्मद को बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे आप कुछ भी नहीं बोल सकते। देखो ये बात बिल्कुल सही भी है, आप किसी भी रिलीजन से यहाँ पे बिलोंग करते हो तो आपका ये फर्ज बनता है कि आपको दूसरे रिलीजन को भी यहाँ पे रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो मेनली अरब वर्ल्ड आज के समय कई सारे कैंपेन यहाँ पे चला रहा है। मेनली कतर में आपको देखने को मिलेंगे कि इंडिया के प्रोडक्ट को यहाँ पे बॉयकॉट करना चाहिए। और कई सारे ऑनलाइन कैंपेन्स आपको देखने को मिलेंगे, ट्विटर में इनकी ट्वीट्स देखने को मिलेगी कि इंडियन प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना चाहिए। अब देखो जब ये पूरा इवेंट हो गया उसके बाद जो रूलिंग पार्टी है, मतलब बीजेपी ने जो ऑफिशियल्स हैं उनको यहाँ पे सस्पेंड कर दिया। ये नुपुर शर्मा इनको यहाँ पे सस्पेंड कर दिया।
इसके अलावा जो जिंदल हैं उनको भी जो है यहाँ पे परमानेंटली एक्सपेल्ड कर दिया गया है। लेकिन एट लास्ट अब आप यहाँ पे ये बोलोगे क्या इससे इंडिया और अरब वर्ल्ड के जो रिलेशन हैं उन पे हमको जो है इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो है सिर्फ बीजेपी के एक तरीके से कार्यकर्ता हैं, ठीक है? इतनी बड़ी ये पर्सनालिटी है नहीं कि इन्होंने इतना कुछ जो है यहाँ पे बोल दिया हो। लेकिन फिर भी जो कतर है, इसके अलावा सऊदी अरेबिया है, वो क्लियरली इस चीज़ को कह रहे हैं कि भारत की सरकार को जो है यहाँ पे ऑफिशियली माफ़ी मांगना चाहिए कि ये बिल्कुल गलत चीज़ जो है कही गई है। और आप ये भी सोच रहे हो कि क्या इंडिया और कतर के रिलेशन भी यहाँ पे हैम्पर होंगे, क्योंकि वेंकैया नायडू जो है कतर की विजिट पे हैं। तो देखो मैं आपको बता दूं, इंडिया और कतर का आपको उतना ज़्यादा ट्रेड देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है आप ये भी सोच रहे हो कि कतर तो है एक अरब कंट्री है, गल्फ कंट्री है, तो काफ़ी बड़े लेवल पे भारत जो है इनसे ऑयल भी परचेज करता होगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कतर से जो है ज़्यादा कुछ यहाँ पे परचेज नहीं करते। हालांकि कुछ समय पहले जो है कतर से हम लोग यहाँ पे परचेज करते थे, लेकिन अगर आप अभी देखोगे तो इंडिया सऊदी अरेबिया से काफ़ी अच्छा ट्रेड करता है। हम ईरान से जो है यहाँ पे तेल लेते हैं, तो मेनली इन देशों से जो है इंडिया क्रूड ऑयल को जो है परचेज करता है। बाकी अगर मैं बात करूं कतर की, तो कतर से आपको इंडिया का उतना ज़्यादा ट्रेड देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि इन फ्यूचर अगर आप दोगे तो इंडिया और कतर की गवर्नमेंट दोनों मिलकर जो है यहाँ पे काम कर रही है कि हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है वो यहाँ पे बढ़े। और देखो कतर ऑलरेडी जो है आपको एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में देखने को मिलेगी, काफ़ी अच्छा इनका ट्रेड है और प्रोडक्शन भी आपको कतर में काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। तो मेनली इन फ्यूचर आने वाले समय में इंडिया और कतर के रिलेशन जो है आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिलेंगे। तो दोनों देशों की जो सरकार है वो इसी चीज पे जो है यहाँ पे फोकस कर रही है। इनफैक्ट रिसेंटली भारत के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू आपको कतर की विजिट पे देखने को मिलेंगे और वहां पे बायलैटरल टॉक्स भी हुई हैं। बायलैटरल टॉक्स में मेनली जो है ट्रेड पे यहाँ पे बात की जाएगी, डिफेंस पे भी जो है यहाँ पे बात की जाएगी, मतलब मेनली ट्रेड पे जो है यहाँ पे फोकस किया जाएगा, क्योंकि कतर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है जो कि अरब वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेगी। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। तो आप अपने ओपिनियन लिखिएगा जरूर। इसी के साथ ये तंत्र इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।